नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश मासी। आतंकवादी संगठन हमास और इजराइल के बीच भीषण लड़ाई जारी है। इजराइल ने या कहें विश्व ने पहली बार एक इतने बड़े आतंकी हमले का सामना किया है और भारत के संदर्भ में अगर इसे देखें तो सर्वाधिक सतर्क रहने की जरूरत इस हमले के बाद भारत को है, क्योंकि जो तत्व इस हमले के पीछे, आतंकी हमले के पीछे हैं, जिन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला किया है, इतिहास में इतना भयंकर, भीषण और सुनियोजित हमला अभी तक नहीं हुआ था। नभ से, जल से और थल से, तीनों तरफ से आतंकवादियों ने हमला किया। इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम था वो भी एक तरह से विफल साबित हो गया। कहा जाता था कि इजराइल के परिंदा भी पर अगर मारेगा तो इजराइल की अनुमति से, लेकिन ये मिथक हमास के आतंकवादियों ने तोड़ दिया। इजराइल तो हमास से निपट लेगा और उसमें सफलता भी पाएगा, लेकिन इस हमले ने भारत के सुरक्षा एजेंसियों और भारत के नीति निर्माताओं के लिए भी एक आंख खोल देने वाला एक सबक पेश किया है। भारत को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जो तत्व हैं वो एक विचारधारा है, उनका दुनिया की शांति से कोई मतलब नहीं, और ऐसी धमकियां भारत के सामने आने लगी। हालांकि भारत सक्षम है, मजबूत है, सभी चुनौतियों का सामना करने में की क्षमता रखता है, लेकिन बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। उस समय और अधिक की आवश्यकता हो जाती है जब हमास के आतंकी हमले के 3 दिन बाद ही कनाडा में बैठे हुए खालिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठन SFJ, सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह उर्फ पन्नू ने धमकी दी है। पन्नू ने कहा है कि हम भी भारत में हमास के हमले की तरह आक्रमण करेंगे। ये बहुत बड़ी बात उसने कही, बहुत दुस्साहसिक बात कही। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी संगठन ने भी यही बात दोहराई है कि हम कश्मीर में हमास जैसा हमला करेंगे जैसा इजराइल पर हमास ने किया। तो खुलकर दो तरफ से चुनौतियां तो सामने आ गई हैं, और ये कोई हिडन चुनौती नहीं है, ये पहले से मालूम है। खालिस्तानी आतंकवादी दुस्साहस पहले भी कर चुके हैं। उनके खिलाफ तो भारत सरकार को एक समय ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा था, और कश्मीर में तो लगातार सतत रूप से हमारी सेना और हमारे सुरक्षा बल आतंकवादियों का मुकाबला कर ही रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने अब हमास का उदाहरण देकर भारत को चेताया। ये बात सही है कि यह हमला 26/11 से भी बड़ा था, और यह हमला 9/11 से भी बड़ा है। उनसे भी ज़्यादा सुनियोजित था, उनसे भी ज़्यादा इसमें जाने गई हैं, जान माल का नुकसान हुआ है। लेकिन ये भी तय है कि 26/11 में जैसा जवाब दिया हमारे सुरक्षा बलों ने, और 9/11 में भी जवाब दिया गया, उससे कड़ा जवाब इजराइल दे रहा है। लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है, और इस सतर्कता दिखाई देने लगी है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इस पर गंभीरता से विचार शुरू करना आरंभ कर दिया है, और लगातार सुरक्षा एजेंसियां अपने समकक्ष दूसरे एजेंसियों के साथ और राज्यों के साथ, राज्यों की
आतंकवादी विरोधी आतंकवाद विरोधी एजेंसियों के साथ, पुलिस बल के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और जिन कारणों से हमला हुआ और जिस तरह से हमले पर अंजाम दिया गया, उससे कैसे भारत निपटेगा, इसकी पूरी तैयारी करने में हमारी एजेंसियां लगी हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां हमारी सीमाओं की पूरी तरह से सुरक्षा करेंगी। लेकिन ये खतरा केवल भारत के ही लिए नहीं है। जहां जहां आतंकवादी ग्रुप सक्रिय हैं और वो एक जिहादी मानसिकता से काम कर रहे हैं, उन सबको सतर्क रहने की जरूरत है। ये जिहादी दुनिया की शांति के लिए तो खतरा है ही, इस धरती की मानवता के लिए भी खतरा है। क्योंकि ये सिर्फ युद्ध नहीं है, ये सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं है, ये एक देश और एक आतंकवादी संगठन के बीच का युद्ध है। और जिस क्रूरता से इस युद्ध में घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उनका तो वर्णन करना मुश्किल है। छोटे छोटे अबोध बच्चों के सब मिल रहे हैं, सिर कटे सब मिल रहे हैं, बच्चों को जिंदा जला दिया गया, महिलाओं के साथ भयंकरतम अपराध हुए। पूरी दुनिया इस क्रूरता से आक्रांत है और एक स्वर से इन आतंकवादियों का विरोध भी हो रहा है। लेकिन कुछ तत्व हैं जो इसके बावजूद, इतनी दुस्साहसिक घटना के बावजूद हमास का समर्थन कर रहे हैं और वो समर्थक भारत में भी हैं। भारत के तो कुछ राजनीतिक दलों ने भी हमास की कार्रवाई का समर्थन किया है। लेबनान और सीरिया जैसे देश भी इजराइल के साथ युद्ध में कूद पड़े। हो सकता है ये युद्ध लंबा खिंच जाए, लेकिन हमें अपनी चिंता करनी है और हम उसमें सक्षम होंगे। लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है और ये सतर्कता सिर्फ सरकार के स्तर पर आवश्यक नहीं है, हर नागरिक के स्तर पर आवश्यक है। देश के एक एक राष्ट्रभक्त नागरिक को चिंतित रहना होगा और अपनी सुरक्षा के प्रति, देश की सुरक्षा के प्रति सचेत भी रहना होगा। ये भी देखना होगा कि हमारे आसपास भी ऐसे तत्व हो सकते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो। उनसे सतर्क रहने की जरूरत है और एकजुट रहने की भी जरूरत है। हम विश्व में शांति का संदेश देने वाले, विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाले, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का संदेश देने वाले देश हैं। लेकिन हमें अपनी शक्ति को भी पहचाने रखना है, क्योंकि दुनिया में जो मानवता के खिलाफ लोग हैं, उनके लिए ना विश्व शांति का कोई अर्थ है और ना ही विश्व बंधुत्व का कोई अर्थ है। इसलिए अपने बल को भी संचित करके रखना है और एकजुट होकर ऐसा कोई अगर तत्व अगर हैं तो उनको अलग थलग करना है, आइसोलेट भी करना है और उनको पहचानना भी। और हम अपील करेंगे इन राजनीतिक दलों से भी कि जो आंख बंद करके वोट के लालच में आतंकवादी कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, लेकिन राष्ट्र सुरक्षित रहना चाहिए, राष्ट्र अक्षुण्ण रहना चाहिए, राष्ट्र की एकता बनी रहनी चाहिए, तभी राजनीति भी है। ऐसे तत्व न किसी राजनीतिक लाभ को देखेंगे, न किसी के धर्म को देखेंगे, न किसी मजहब को देखेंगे। ये तत्व सिर्फ और सिर्फ मानवता पर कलंक हैं। इसलिए इस हमास जैसी किसी भी कार्रवाई या हमास ने जो किया है या जो लोग धमकी दे रहे हैं, उनको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और भारत सरकार कड़ाई करे। ऐसे तत्वों से जितना से जल्दी हो सके, जो भी कूटनीतिक प्रयास हो सकते हैं, जिन्होंने धमकी दी है, उनको जवाब दिया जाना चाहिए। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।